वेलकम टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है एनवायरमेंटल इफेक्ट इन जीन एक्सप्रेशन कि एनवायरनमेंट का क्या असर होता है जीन एक्सप्रेशन पर। तो आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो अपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर on gene expression refers to the way in which the environment can influence the expression of genes। तो ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या करते हैं, ये जीन एक्सप्रेशन पर असर पड़ता है। किस तरह पड़ता है अब मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। विच कैन लीड टू चेंज इन इंडिविजुअल फिनोटाइप। इंडिविजुअल फिनोटाइप भी इससे चेंज हो सकता है क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन करता है और इस पर मतलब जो ज़ाहिरी तौर पर क्या होता है, इस पर असर पड़ता है एक ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल की। दिस कैन अकर थ्रू मैकेनिज्म सच एज डीएनए मिथाइलेशन होता है, इसमें हिस्टोन मॉडिफिकेशन इसमें होता है, नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब मैं आप लोग के साथ ये तीन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा एंड में, तो आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है कि डीएनए मिथाइलेशन किस तरह होता है जब डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है साइटोसिन के साथ, हिस्टोन मॉडिफिकेशन एंड नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल किस तरह ये इंडिविजुअल की फेनोटाइप मतलब इस पर असर पड़ता है। एटिमोलॉजी की अगर हम बात करें, द टर्म एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन refers to the impact that the environment can have on the expression of genes। मतलब environment भी जीन एक्सप्रेशन पर असर पड़ता है, इसका मीनिंग ये होता है। डिफिनीशन की अगर हम बात करें, environmental effect on gene expression describe the way in which the environment can influence or affect the expression of genes leading to change in individual phenotype पर भी ये असर पड़ता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें एक्सप्लेनेशन की, environmental effect on the gene expression describe the impact that the environment can have on the expression of gene। तो ये सेम बात है, leading to change in the individual phenotype पर ये असर पड़ता है। this occur through mechanisms such as DNA methylation, histone modification and non-coding RNA molecules which can cause change in gene expression without changing the underlying DNA sequence। में ये चेंज नहीं होता है, लेकिन जब ये डीएनए क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है, तो ये इस पर असर पड़ता है, डीएनए सीक्वेंस पर ये असर नहीं पड़ता है। तो ये एक बात आपने ये नोट करनी है। अगर हम अब वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है। डीएनए मिथाइलेशन ये हमारे पास वो प्रोसेस होता है जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, एडेड होता है साइटोसिन बेस इन द डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच होता है ये मिथाइल ग्रुप। दिस कैन लीड टू चेंज इन जीन एक्सप्रेशन में मतलब ये इस पर असर पड़ता है। डीएनए जीन एक्सप्रेशन जब ये करता है तो ये असर पड़ता है जब ये मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। द एबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू बाइंड टू द डीएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो ये इस पर असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल डीएनए मिथाइलेशन इन द प्रोमोटर रीजन पर जब ये अटैच होता है साइटोसिन के साथ, अब जीन कैन प्रिवेंट द जीन फ्रॉम बीइंग ट्रांसक्राइब्ड एंड एक्सप्रेस्ड। प्रोमोटर रीजन वो रीजन होता है, एक हमारे पास प्रोमोटर होता है, एक स्ट्रक्चर रीजन होता है जहाँ पर एक्साइनोट्रॉन होता है, एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास एनहेंसर होता है जो लास्ट रीजन होता है, एक प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चर रीजन होता है एंड टर्मिनेटर रीजन होता है। ये थ्री मेन रीजन होता है जीन में। जब ये प्रोमोटर रीजन पर ये मिथाइलेशन होता है डीएनए में, तो ये जीन जो है मतलब ये ट्रांसक्राइब नहीं होता है क्योंकि जिस जहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है वहाँ पर ये अटैच होता है, तो ये एक्सप्रेस नहीं होता है ये जीन। तो ये डीएनए मिथाइलेशन कुछ इस तरह का होता है। अगर हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन की बात करें, हिस्टोन हमारे पास प्रोटीन होता है, ये इसने डीएनए पैक किया है, दैट हेल्प पैकेज और पैक डीएनए इनटू अ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन। पाम में ये इसने बनाए हैं बंडल्स की पाम में, तो इस ये बहुत कम्पैक्ट बनाया है इसने। मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन सच एज एसिटाइलेशन जब होता है, मिथाइलेशन एंड फास्फोराइलेशन कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। जब इसमें भी चेंजेस होता है तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन ये डिस्टर्ब करता है, मतलब इस पर अब इफेक्ट पड़ता है और इसी वजह से जीन एक्सप्रेशन मतलब करता है।
इस पर असर पड़ता है जीन एक्सप्रेशन पर। फॉर एग्जांपल एसिटाइलेशन ऑफ ए स्टोन कैन काज क्रोमेटिन टू रिलैक्स, तो ये कम्पैक्ट होता है, तो इसी वजह से एसिटाइलेशन की वजह से ये रिलैक्स होता है, तो इसी वजह से भी जीन एक्सप्रेशन मतलब इस पर असर पड़ता है। अलाउइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू बाइंड टू द डीएनए एंड ट्रांसक्राइब जीन्स, तो इसी वजह से जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तो ये मतलब जीन उसी तरह नहीं होता है, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह नहीं करता है जिस तरह ये पहले करता था। नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स किस तरह एक इफेक्ट करता है? नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल सच एज माइक्रो आरएनएस होता है कैन इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग टू मैसेंजर आरएनए के साथ जब ये अटैच होता है मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम हायर फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, तो ये प्रोटीन में इसकी ट्रांसलेशन नहीं होते हैं ये आरएनए की, ये डीएनए होता है, फिर डीएनए से क्या होता है ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता है प्रोटीन में, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है प्रिवेंटिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन टू प्रोटीन। फॉर एग्जांपल माइक्रो आरएनएस क्या करते हैं, कैन बाइंड to messenger RNA molecule that encode protein and promote cell division and prevent their translation, से मतलब ये प्रिवेंट करता है जब नॉन कोडिंग RNA इसके साथ अटैच होता है। लीडिंग टू चेंज इन जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर फंक्शन में ये मेनली इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीन आपने ज़रूर याद रखना है। एक हमारे पास आता है मिथाइलेशन इन डीएनए, स्टोन मॉडिफिकेशन एंड नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये सब क्या होता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से होता है, और जीन एक्सप्रेशन इन्वायरमेंट की वजह से मतलब ये जीन पर एक्सप्रेशन होता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।